इससे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ऐसा कहकर दंतवक्त्र ने अपनी गदा का एक भीषण प्रहार श्री कृष्ण के रथ पर किया। उसी प्रहार से श्री कृष्ण का रथ क्षतिग्रस्त हो गया। श्री कृष्ण एक भारी गदा लेकर रथ के ऊपर से नीचे कूद पड़े और उसका एक सीधा प्रहार यानी जोर से मारा गया, दंतवक्त्र की छाती पर कर दिया गया। उससे दंतवक्त्र की छाती फट गई। वह मुंह से रक्त उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा और मर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, दंतवक्त्र का एक भाई विदुरथ था। वह अपने भाई की मृत्यु से शोकाकुल हो गया। वह अपने हाथों में ढाल तलवार लेकर श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आगे आया। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्हें मारकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया। उस समय देवता, मनुष्य और बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व और विद्याधर उनकी स्तुति करने लगे। पुष्प वर्षा करके उन्होंने उनका स्वागत किया। बड़े बड़े यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए वे अपने शत्रुओं से पृथ्वी का भार हल्का करते रहे। परीक्षित, एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन कौरव सेना के साथ पांडवों से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। उन्हें किसी का पक्ष लेकर युद्ध करना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बाद द्वारका छोड़कर चले गए। वे प्रभास क्षेत्र में स्नान कर सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की ओर चल पड़े। देखो, यहाँ पे भी देखने जैसा है। दुर्योधन था, बलराम का शिष्य था। अगर ये आज जो परेशानी है ना, ये काफी समय से चलती है। अच्छे लोग ज्यादा किसी को बोलते नहीं। अगर ये बलराम ने दुर्योधन को डांटा होता ना, तो शायद कुछ इतिहास अलग होता। अच्छा, दुर्योधन ये बलराम का मानता था, क्योंकि एक बार इसने चमत्कार दिखाया था। तो जब शाम वो लड़की को लेके गया था, तब वो हुआ था। कहानी बहुत आगे है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं कुछ कह रहा हूं, अच्छे आदमी शक्ति है, ताकत है, कोई बुरा कर रहा है, उसको समझाओ। और अच्छी ताकत है तो झापड़ भी मारने की ताकत रखो। लेकिन मैंने देखा है, अच्छा आदमी चुपचाप बैठ जाएगा, चला जाएगा, तो थोड़ी गलती है अच्छे आदमी की। और ये बलराम है, उसको तो हम क्या अक्ल दें, वो तो हमको अक्ल देगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझने वाला तो है। किसी संत ने कहा था, अच्छा कृष्ण भगवान का बलराम ये दुर्योधन नहीं मानता था, इसका मानता था, क्योंकि इसका शिष्य है, इससे गदा सीखी थी, इसके करीब था। अगर ये बलराम उसको कुछ डांट डपट के कहता तो शायद कुछ इतना कुछ अलग हो जाता। लेकिन होनी होके रहती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन एक चीज हमने आज भी देखी है। अच्छा, यही द्रौपदी के समय हुआ। विश्व पितामह बाबा जी बैठे हुए हैं। अब इसको कितनी ताकत है बाबा जी को। एक बार अगर डांट के धृतराष्ट्र को कह दे कि बेटे ये बंद करा दे, नहीं तो मार डालूंगा मैं तुझे। धृतराष्ट्र की ताकत नहीं है कि ये करा सकता है, लेकिन ऐसे कहते हैं। अच्छा, विश्व पितामह को बाद में पूछा गया, बोले बाबा आप चुप रह गए। बोले मैं पापी का अन्न खा रहा था ना, और पापी के अन्न की वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बस ये समझने वाला है, आप जहां तहां खाया मत करो। आज को तो कहीं भी माताएं पानी पूरी भी खा लेगी, कुछ भी खा लेगी, और उसके मन में क्या चल रहा है, कैसा खाना है, वो तो उसको पता। अब कभी कभार आपने खा लिया, वो चीज अलग है। लेकिन आज तो मैं घर पे बैठा हुआ था, तो कोई माता कह रही थी, बोले रविवार का खाना तो हमारा बाहर ही होता है। मैं बोला पता है, रविवार को आपको पता हो ना हो, 80% लोग बाहर खाना जाते हैं, घर पे नहीं खाते। माता को छुट्टी चाहिए, सच में आपको सबको पता होगा। अच्छा, रविवार को खाना बाहर चाहिए, भले वो कितना भी महंगा हो, लेकिन ये माता को बोलो 500 रुपए किसी को दान कर दो, बुखार आ जाएगा माता। अरे बीच में तो मुझे किसी ने बताया, महाराजा अग्रसेन भवन में पगड़ी होती है, 30,000 भाड़ा लगता है पगड़ी का, 2 घंटे का। हम लोग जो सिंधी हम लोग करवाते हैं, 30,000 भाड़ा। हाँ, 2-1.5-2 घंटे का।
अच्छा उसमें समझो भाई साहब को बोले 1100 रुपया दो, तो बोले 1100 रुपया। सत्संग करने तो 1100 रुपया। किसी को यूट्यूब में भी जाएगा तो आएगा, वापस फोन आएगा, लेकिन कितना गलत है। 30,000 रुपया उसको मिल जाएगा, महाराजा अग्रसेन भवन वालों को मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे जैसा सत्संग करने जाता है, मुझे मत दो, लेकिन कोई आ रहा है तो उसको कुछ दिया करो। अच्छा हम लोग तो अपना पेट्रोल जला के जाते हैं, अपना पेट्रोल जला के वापस जाते हैं, ध्यान ही नहीं जाता लोगों का, बाबा जी फोकट में आए या फोकट में गए। अरे भाई आप नहीं मानते हो, पेट्रोल वालों को तो पैसा देना पड़ेगा कि वो भी ऐसे ही जाएगा, भाई साहब है चलो निकलो, कोई दिक्कत नहीं, फोकट में भरा के जाओ, तो फिर मोदी को फोन करना पड़ेगा। लेकिन गजब है, 30,000 देने में कहीं तकलीफ नहीं है। अच्छा 2 लाख का कई बार मांडा बनवाया जाता है लड़की की शादी का, और महाराज जी बोले कि 11,000 मुझे, तो बोले 11,000। अच्छा 2,000 खर्चा चलेगा वो फोकट का, लेकिन 11,000 का दान देना है, शायद इसको कलयुग क्या हो गया है। और याद रखना कलयुग में 3 चीजें आती है। आज 3 चीजें हो गई, पहले तो जब बनाई गई थी तब एक था, नाम एकम कलयुग। कलयुग में एक नाम रटते रहो, राम राम कहो, बेड़ा पार हो जाता। एक नाम, एक ओंकार सतनाम। और दूसरा फिर आगे बढ़ा दिया गया, दानम एकम कलयुग। दान से भी हमारा शरीर शुद्धि होती है, पैसा शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा। अपनी हैसियत के हिसाब से दान पुण्य किया करो, अपनी इच्छा से नहीं। कई लोग समझते नहीं हम क्या कहते हैं। आपने किसी को दान दे दिया, फिर हम क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं यथाशक्ति दे दी। बहुत गलत कर दिया आपने। अगर बाबा ने बोल दिया तथास्तु, जैसा तू बोल रहा है वैसा ही, भारी पड़ जाएगा भाई साहब। आपको 2 रुपया देना है, 5 रुपया देना है, आपकी इच्छा। लेकिन ये जो यथाशक्ति कह रहे हो ना, यथा इच्छा बोलो, मेरी इच्छा इतनी है, इतना बोल दो कि मैं इतना दूंगा, मेरी इच्छा इतनी है। यथाशक्ति मत बोला करो, बहुत गलती कर रहे हैं हम लोग। अच्छा एक चीज दूसरी है, अगर भगवान ने अच्छा खासा दिया है तो दिया करो ना भाई। देने वाला कभी भिखारी नहीं होता। दान किए धन ना खोटे, कह गए दास कबीर। कबीर साहब की गारंटी है, सिग्नेचर कर दिया, तुम खूब कम नहीं हो सकते हो, बढ़ते जाओगे। एक भी कोई दानी पुरुष ऐसा देखा है दान करके खलास हो गया हो, गलत चीजों में चला गया, वैसा वो बात अलग है। जुआ में चला गया, किसी गलत चीजों में उसने बिगाड़ दिया, कोई खा गया। बाकी दान वाला इंसान कभी कम हुआ हो, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, हमारे सिंधी समाज में अच्छा खासा नाम है। उनके बेटे मेरे साथ बैठते हैं, बोले हमारे पिताजी का बहुत नाम था, हमारा तो नाम ही नहीं है। मैंने बोला 1 लाख रुपया कहीं दान दे के आओ, देखो नाम आता है कि नहीं आता। 10 रुपया दान देना नहीं है, लेकिन नाम पिताजी जैसा चाहिए। कुछ अच्छा काम करना नहीं है, लेकिन काम नाम मीरा जैसा चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। सुदामा ने क्या तपस्या की, मीरा ने क्या तपस्या की। वो तपस्या जब तक नहीं होगी और वो जो दान पुण्य नहीं होगा, क्या बाबा जी हरिश्चंद्र रहे होंगे, पूरा का पूरा राज्य दे दिया, लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र का पतन थोड़ी होगा, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भगवान ने गारंटी दी है, मेरा बेटा, मेरा कभी भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। और भगवान की गारंटी क्या समझते हो आप? लेकिन पता नहीं इंसान कब समझेगा। दिया है तो परमात्मा ने दिया है, और कुछ दिया करो, जहां जरूरत लगे वहां दिया करो, जहां अच्छा लगे वहां दिया करो। और देने वाले के मन में शांति होती है, लेने वाला मन कभी शांत नहीं होता, ये याद रख लेना। आखिर कोई गरीब है बेचारा ले रहा है, किसी की मजाक उड़ाना भी बंद कर दो। आजकल ये भी बहुत मस्त लोग कहते हैं, किसी की मजाक मत उड़ाओ, मजाक उड़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठट्ठा मस्करी। हाँ जिंदगी में मजाक रखो, मजाक की जिंदगी ना हो। जैसे नमक में सब्जी में नमक डालते हो, सब्जी की रोटी नहीं करते हो। सब्जी कितनी थोड़ी सी डाली जाती है, मजाक ये है, नमक कितना थोड़ा सा डाला जाता है। ऐसे ही जीवन में मजाक मस्ती हो, इतने गंभीर बन के मत घूमो, लेकिन पूरी जिंद मजाक मस्ती। सत्संग में भी आए तो मजाक मस्ती। वैसे आप में से कोई करता नहीं है, ये तो वो आया तो उसके ऊपर मैंने कह दिया, ऐसे नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं।
वे प्रभास क्षेत्र में स्नान कर सरस्वती नदी के उद्गम स्थल की ओर चल पड़े। वे क्रमशः पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ आदि तीर्थों में गए। उसके बाद वे यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों उस क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि मुनि सत्संग कर रहे थे। उन्होंने बलराम जी को आया हुआ देखकर उठकर उनका हार्दिक स्वागत किया। जब वे बैठ गए तो उन्होंने देखा कि व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण व्यास गति पर बैठे हुए हैं। अब देखो ये बलराम की गलती देखना, यहाँ पे गलती है। संत महात्मा कहते हैं जहां उनको कहना चाहिए पापी को लात लगानी चाहिए, लाफा मारना चाहिए, वहां नहीं मार रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो देखना। रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न हुए थे। फिर वे भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर विराजमान थे। बलराम जी के आने पर न तो वे उठे और न उन्होंने उन्हें प्रणाम ही किया। इस पर बलराम जी को क्रोध आया। जहां क्रोध ज्यादा आना चाहिए वहां बाबा जी को क्रोध नहीं आया। वहां आया होता, दो लाफा मार दिया होता तो शायद दुर्योधन सुधर जाता। शायद कह रहा हूं, वो तो होली हुई सोई जो राम रची राखा। उन्होंने कहा यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति के होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है। यह दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। यह न तो विनय है न ऐसे सदाचार का ज्ञान है। वैसे रोमहर्षण की गलती है। विद्वान आया हुआ है, उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए। यह उद्दंड व्यर्थ का पंडित होने का स्वांग कर रहा है। धर्म चिन्ह धारण करके भी जो धर्म का पालन नहीं करते वे अधम है और पापी है। यद्यपि बलराम जी तीर्थ यात्रा के समय किसी का वध करना नहीं चाहते थे। वध से तो बच के भाग गए, वह लड़ाई नहीं करनी है और वहां जाके लड़ाई कर ली। किंतु उन्होंने अपने हाथ की कुशा उसके ऊपर फेंक दी। उस कुशा की नोक से वे सूत जी तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। देखो कितनी शक्ति है बलराम के अंदर। इतनी शक्ति दुर्योधन पर दिखाई होती तो यही विदुर को कहा गया, यही विदुर महात्मा ने कहा था धृतराष्ट्र को, बोले बाबा इसको मार डाल, ये जो तेरा बेटा है ना दुर्योधन, मार डाल इसको नहीं मारेगा इसकी वजह से महाभारत होगा। महात्मा विदुर ने पहले भविष्यवाणी की थी लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं सुनी थी। कहाँ सुनते, आज हम सुनते हैं क्या? अब थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना, अगर हम नहीं सुनते हैं ना तो हम भी धृतराष्ट्र हैं या दुर्योधन है। सुनते हैं तो अलग बात है, नहीं सुनते तो थोड़ा चेक कर लिया करो, खुद को सुधारा करो। और जब तक सुधरते नहीं है तब तक परम तत्व तो मिलता नहीं है। उस कुशा की नोक से वे सूत जी तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूत जी के मरने से वहां उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बड़ा अधर्म किया। सूत जी को हमने ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था, आपने अनजाने में ही ब्रह्म हत्या कर दी। आपको स्वयं ही इस हत्या का प्रायश्चित करना चाहिए। बलराम जी ने कहा, मैं इसका प्रायश्चित अवश्य करूंगा। वेदों का कथन है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। मैं अपने योग बल से रोमहर्षण के स्थान पर इनका पुत्र यहाँ उपस्थित करूंगा। वही आपको पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे अपनी शक्ति से दीर्घायु और बल प्रदान करता हूं। देखो इसके लिए कहा गया समर्थ को नहीं दोष गोसाई। बलराम में इतनी शक्ति है कि वापस रोमहर्षण को पैदा कर सकता है। उसके जगह बेटे को बिठा दिया लेकिन गादी खाली नहीं हुई, उनकी शक्ति है। इसके लिए शक्ति का मतलब जो कहीं कुछ गलत तो कर दिया तो वापस उसको सुधारा करने की पूरी ताकत उनके पास है। ऐसे कहा जाता है, उंगली मार जा रहा था, उंगली मार के सामने बुद्ध भगवान गए। बुद्ध भगवान ने कहा, बेटे तू मारने का काम करता है? बोले हाँ, हमारा काम ही है, आपको भी मार डालूंगा। बोले बाबा बेटे एक काम कर ना, ये जो पेड़ की डाली है ना वो थोड़ा तोड़ दे। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तोड़ के हाथ में दे दी, ले लो। बोले वापस इसको लगा दो। बोले बाबा पागल तो नहीं हो, ये वापस थोड़ी लगेगी।
बोले बेटे जिसको लगा नहीं सकते उसको तोड़ क्यों रहे हो? लेकिन बलराम जी तोड़ रहे हैं तो वापस बदल भी रहे हैं, उसको सुधार भी रहे हैं। अगर आपको किसी को ये करना आता हो, किसी मरे हो तो जिंदा कर सकते हो, तो फिर आप भी समर्थ हो। लेकिन ये इसी ताकत है नहीं तो बलराम जी महाराज में है, इसके लिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इस प्रकार सूत जी के पुत्र को वहां प्रतिष्ठित करके बलराम जी ने उनकी दूसरी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा, सौम्य आप इलव के पुत्र बलव नाम के भयानक दानव को मार डालिए, क्योंकि वह प्राय हमारे सत्संग को पीप और मलमूत्र से दूषित कर देता है। उसे मारकर आप तीर्थों में स्नान करते हुए 1 वर्ष तक भारतवर्ष की परिक्रमा करें, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। 19वां अध्याय बल्लव दानव का वध और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सत्संग पर्व के दिन भयानक रूप से आंधी चलने लगी, चारों ओर पीप की दुर्गंध आने लगी और यज्ञशाला में मलमूत्र बरसने लगा। उसी समय हाथ में त्रिशूल लिए बल्लव दानव दिखाई दिया, जो बड़ा भयंकर और बलवान दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर ऋषि मुनि भयभीत होकर भागने लगे। बलराम जी ने तभी मूसल और हल का स्मरण किया तो दोनों हथियार उनके हाथों में प्रकट हो गए। बलराम जी ने आकाशचारी बल्लव को अपने हल के अगले भाग से नीचे खींच लिया और उसके सिर पर मूसल का जोरदार प्रहार किया। उसका माथा फट गया, उसके चेहरे पर रक्त बहने लगा। वह दूसरी क्षण चित्कार कर यानी चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा और मर गया। सभी मुनियों ने उसके मरते ही बलराम जी की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिए। शक्ति देखो बलराम की, शक्ति बहुत है, शक्ति बहुत है। कहाँ जुड़ी है? भगवान कृष्ण से। इसके लिए बलराम जी अमर हो गए। अगर शक्ति गुरु नानक ने परमात्मा ने मिला दी तो परमात्मा का नाम गुरु नानक का अलग हो गया, अमर हो गया। जैसे टेऊराम साईं शक्ति परमात्मा से मिला ली, अमर हो गए। जिन्होंने शक्ति संसार में लगा दी वो मर खप गए, और जिन्होंने अपनी शक्ति परमात्मा में लगा दी वो सब तर गए और पता नहीं कितनों को तार के गए। ऐसे कहा जाता है, राम से बड़ा राम का नाम। राम ने कितनों को तारा होगा, उसकी गिनती हो सकती है, लेकिन राम के नाम ने कितनों को तारा कोई गिनती नहीं हो सकती। यह हकीकत है। राम तो जब वो उनके सामने जो आया होगा, दुष्टों को तारा होगा, दैत्यों को तारा होगा, सज्जनों को तारा होगा। राम का नाम आज भी तार रहा है, पहले भी तार रहा था और बाद में भी तारेगा। और जिसका सेवक ऐसा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान में इतनी शक्ति है तो राम में कितनी शक्ति होगी। लेकिन राम के नाम में राम से भी बड़ी शक्ति है। नाम को कभी मत भूलो। उसके बाद उसका माथा फट गया और उसके चेहरे पर रक्त बहने लगा। वह दूसरी क्षण चित्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा और मर गया। सभी मुनियों ने उसके मरते ही बलराम जी की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिए। उसके बाद नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा लेकर बलराम जी कौशिकी नदी के तट पर गए। वहां स्नान करके वह सरयू नदी के उद्गम सरोवर पर गए। वहां सरयू के किनारे किनारे चलते हुए उसे छोड़कर वे गंगा तट पर गए। गंगा के सहारे चलते हुए वे प्रयाग पहुंचे। वहां संगम में स्नान करके उन्होंने देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण किया और पुलाश्रम पहुंचे। वहां से वे गंडकी, गौतमी, विपाशा, सोन आदि नदियों में स्नान करके गया तीर्थ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध किया। फिर वे गंगा सागर गए और स्नान करके महेंद्र पर्वत पर गए। वहां उन्होंने परशुराम जी के दर्शन किए और उनका अभिवादन किया। देखो इतनी शक्ति है, लेकिन जहां झुकना है वहां झुकना ही है। बाबा जी के पास इतनी शक्तियां हैं, बलराम के पास, लेकिन परशुराम के चरणों में झुकना है तो झुकना ही है। वहां कहीं अभिमान का लेश मात्र नहीं है। आज का इंसान थोड़ा बहुत जान लेता है ना, उसका अभिमान 7वें आसमान में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य होने के बाद भी झुकने में कोई शर्म नहीं है। उसके बाद वे
सप्त गोदावरी, वीणा, पंपा, भीमरथी आदि नदियों में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय के दर्शनों के लिए गए। फिर वहां से वे महादेव जी के श्री शैल पर्वत पर गए। वहां से उन्होंने द्रविड़ देश के पुण्य स्थानों वेंकटाचल यानी बालाजी का दर्शन किया। वहां से वे कामाक्षी, शिवकाशी, विष्णुकांची होते हुए कावेरी में स्नान करके फिर श्री गंगा जी के दर्शन करने गए। उसके बाद बलराम जी ने ऋषभ पर्वत, दक्षिणा मथुरा यानी मदुराई और रामेश्वर में सेतुबंध की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान में दी। बलराम जी ने फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करके मल्य पर्वत की यात्रा की। वहां पर विराजमान अगस्त मुनि के उन्होंने दर्शन किए। फिर उन्होंने दक्षिण समुद्र तट की यात्रा की। वहां उन्होंने कन्याकुमारी के दर्शन किए और फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए। वहां से चलकर बलराम जी केरल और त्रिगत क्षेत्र के तीर्थों के दर्शन करते हुए गौकर्ण तीर्थ में आए। वहां भगवान शंकर और जल से घिरे द्वीप में आर्य देवी के दर्शन किए। फिर वे शुपारक क्षेत्र में आए। उसके बाद तापी, पयोशनी और निर्वंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य क्षेत्र में आए। वहां से वे नर्मदा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने माहिष्मतीपुरी में दर्शन करके मनु तीर्थ में स्नान किया और फिर वहां से चलकर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। यहीं पर उन्होंने सुना कि कौरव पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो चुका है। तब तक महाभारत हो चुका था। जिस दिन भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। यहीं पर उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से हुई, जो पृथ्वी से दुष्टों का विनाश करने में संलग्न थे। उन्होंने देखा कि सर्वनाश हो जाने के उपरांत भी दुर्योधन लड़ने को उत्सुक था। बलराम जी ने दोनों को युद्ध न करने के लिए समझाया। अरे भाई, ये पहले समझाया हो जाता तो बढ़िया होता, अब समझाने से क्या मतलब। सब चले गए, भीष्म पितामह चला गया, कितने बड़े बड़े महारथी चले गए। ऐसे कहा जाता है ये अगर महाभारत न होता ना तो इतिहास कुछ और भी होता। लेकिन ये तो कृष्ण का कमाल है भाई। वही सोई जो राम रची राखा, जो होना है वो होना ही है। और ये नहीं होता तो कुछ और भी इससे खतरनाक हो सकता था। भगवान चाहे अगर वो न हो तो फिर खतरनाक और खतरनाक होता है, और ऐसा कभी होता नहीं है। भगवान चाहे अगर न हो फिर तो अकाल पता नहीं क्या हो जाए। भगवान ने जो सोचा है वही होता है। बलराम जी ने दोनों को युद्ध न करने के लिए समझाया, पर वे नहीं माने, तो वे उन्हें छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में कुछ दिन व्यतीत करके वे अपनी पत्नी केतकी के साथ फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में आए और वहां ऋषियों के सहयोग से कई यज्ञ किए। बाद में उन्होंने पत्नी के साथ यज्ञांत स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर चंद्रदेव के समान शोभायमान होने लगे। अध्याय 80वां। हाँ 80वां कैसे 79वां? हाँ 78 और ये 79वां भी हो गया, 80 बराबर है। श्री कृष्ण द्वारा अपने सखा सुदामा का स्वागत बराबर। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रेम, मैत्री और मुक्ति के दाता हैं। माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी उनकी अनंत लीलाएं हैं। मैं तुम्हें उनकी एक ऐसी लीला सुनाता हूँ। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण उनका बाल सखा था। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वह भगवान श्री कृष्ण के साथ विद्या अध्ययन करता था। वह बड़ा जितेंद्र और ब्रह्म ज्ञानी था। जब उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो दरिद्रता भी उसकी सहचरी बनकर सदा के लिए उसके घर में आकर बैठ गई। अपनी निर्धनता का सुदामा ने कभी रोना नहीं रोया। देखो ये है, मैंने आपको कितनी बार कहा है,
हमको दुख आता है ना, जितना दुख होता है उससे ज्यादा तो हम रोते हैं, और जितना सुख होता है उससे कई गुना हम सुखी होते नहीं है, कई गुना उल्टा दुखी रहते हैं। दूसरों का सुख देख के हम दुखी होते हैं और अपना दुख देख के हम दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सुदामा का चरित्र आता है, क्या कहें भगवान कृष्ण के बारे में भाई। उसको जो बचपन में दोस्त मिले हैं वो भी कैसे कैसे दोस्त है। सुदामा उनका दोस्त है, क्या दोस्त है भाई। अमीर रहते हुए गरीब दोस्त को संभालना ये बहुत बड़ी बात है। एक बात याद रख लेना, मैं फिर दोहरा दूं, भगवान ने दिया हो तो जहां हो सके वहां दिया करो। भगवान ने दिया है। कई लोग कहते हैं दोगे तो दो, भगवान वापस देगा। अरे दे दिया, उसमें से दे रहे हो। भगवान ने आपको 10 लाख दिया, उसमें से 1000 दान कर रहे हो। पहले भगवान ने दिया ना, बाद में आपने दिया, फिर भगवान क्यों दे। हाँ, इतना है कि दान करने वाले का कम नहीं होगा, ये कृष्ण भगवान की भी गारंटी है। दान करने वाला का भी कम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे समझना चाहिए, क्या भगवान श्री कृष्ण का प्यार है सुदामा से। अपनी निर्धनता का सुदामा ने कभी रोना नहीं रोया। अपने दुखों के लिए जो रोता नहीं है ना, उसको परमात्मा भी प्यार करता है। वह इत्यादि शांति प्रिय और संतोषी था। जो मिल जाता उसी से वह अपना काम चला लेता था। वह उसी में संतुष्ट हो जाता था। बस ये सबसे बड़ी है संतुष्टि, सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। एक दिन भूख प्यास से बेहाल उसकी पत्नी फटे पुराने वस्त्रों में अपना तन छिपाती हुई सुदामा जी के पास आई और बोली, स्वामी, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। वे साधु संतों और सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब उन्हें आपकी निर्धनता का पता चलेगा तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। आजकल वे द्वारका में निवास कर रहे हैं। सुना है कि जो उनकी शरण में जाता है उसे वे सर्वस्व तक दान दे देते हैं। अच्छा, सर्वस्व दान देना ये समझ लेना, सर्व तो देना है लेकिन स्व को भी देना है। जब तक स्व को नहीं दो तब तक सर्वस्व नहीं होता। स्व दो और सर्व दो, सर्व दे के सर्व दो। स्वयं को जो दान कर देता है, और सचमुच भगवान श्री कृष्ण सुदामा को खुद को दान ही दे दिया और क्या किया, पूरा सुदामा के समर्पित है हमारे श्री कृष्ण भगवान। वैसे तो भक्त भगवान के अधीन होता है, लेकिन भगवान भी भक्त के अधीन हो जाता है। लेकिन सुदामा जैसे के लिए, मीरा जैसे के लिए, तेवराम साईं जैसे के लिए, गुरु नानक जैसे के लिए पूरा, और कितना मान देते हैं भगवान। मोटे अधिक संत करी लेखा, क्या गजब है बाबा जी के। ये बात फिर मैं दोहरा दूं, भगवान श्री कृष्ण से जिनको प्रेम करना आ गया ना, आनंद हो गया। भगवान कृष्ण को, राम को एक ही है, स्वरूप एक ही है। अलग अलग दरवाजे हैं, रास्ता अंदर, रास्ते अलग अलग, मंजिल एक ही है। लेकिन यहाँ पे जो कहा जाता है इसको बराबर हम समझ लें। अच्छा, एक बात ये भी है, सुदामा ने यहाँ आके भी भगवान कृष्ण से मांगा कुछ नहीं था। क्या बाबा जी के सुदामा भी गजब के। अपनी बीवी को कहते हैं, जाऊं तो सही, खाली हाथ जाऊं। बोले ठीक है, मैं कुछ चावल लेके आती हूँ। अच्छा, वो चावल लेके आई। कहीं सत्तू भी कहा जाता है, कहीं चावल भी लेके जाता है। लेकिन माताएं थोड़ी अकल ज्यादा होता है, सही में ज्यादा होता है। और यहाँ तो सुशीला है, सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। आज भी किसी को सुशीला पत्नी मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए, लेकिन मिलती बहुत मुश्किल है, और मिलती है तो साथ में रहती नहीं है। लेकिन सुदामा को सुशीला पत्नी मिली थी। और ऐसे कहा जाता है 5 जगह से अलग अलग चावल लाके उन्होंने बाबा जी सुदामा को दे दिए। और जब कृष्ण के हाथ में वो खाने के लिए आया ना, हालत देख ली कृष्ण ने। 5 जगह के अलग अलग चावल है, यानी घर का चावल नहीं है। घर का होगा तो एक रास्ते का होगा ना, या मोटा होगा या छोटा होगा। अलग अलग चावल है। अब ये तो भगवान है, वैसे तो खुद को उनको पता ही था, लेकिन वो माता ने भी संदेश भेजा। बोले बाबा हमारी हालत ऐसी है, देख लेना। 5 घर के चावल हैं, इतनी मुट्ठी चावल लाने के लिए भी 5 घर जाना पड़ता है। बाबा थोड़ा संभालना अपने मित्र को, 3 दिन से खाया नहीं है मेरे पति ने। ये संकेत है।
और ये संकेत भगवान अच्छे से समझते हैं। भगवान आज भी सुनते हैं, लेकिन प्रेम से उसको बुलाओ तो आज भी बुलाता है। वो आज भी आते हैं, नहीं तो आते हैं ऐसा थोड़ी, लेकिन हमारी तन्मयता है नहीं। हमको तो भगवान से भी कुछ लूटना है, भगवान से कुछ ले लेना। भगवान हमारे राम सुखदास जी यहाँ किसी बाबा जी ने कहा, बोले हमको भगवान कहाँ चाहिए, भगवान में से कुछ चाहिए। जिस दिन आप बोलो मुझे भगवान तू ही चाहिए, भगवान आ ही जाता है। खुद को भगवान रोकता नहीं है, लेकिन इंसान को तो भगवान से चाहिए। जिस दिन भगवान चाहिए तो भगवान भी आ जाता है। राजन जब सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से इस प्रकार कहा तो उन्होंने सोचा कि वे धन दे या न दे, पर वे इस प्रकार अपने बाल सखा से मिलना तो हो ही जाएगा, क्यों न चला जाए। ऐसा विचार करके वे अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी घर में भेंट देने के लिए कुछ तो हो तो दे दो, खाली हाथ तो उसके पास जाया नहीं जाएगा। इतना गरीब है, लेकिन बादशाही देखो कि कुछ ले जाना है। सुदामा की बादशाही है, खाली हाथ नहीं जाओ, भले भगवान के चरणों में जा रहा हूं लेकिन कुछ लेके जाऊंगा। खाली हाथ तो उसके पास जाया नहीं जाएगा। सुदामा जी के ऐसा कहने पर उसकी पत्नी पास पड़ोस से ब्राह्मणों के घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा यानी भुने चावल ले आई और उसे एक कपड़े में बांधकर भगवान को भेंट में देने के लिए अपने पति देव को दे दिया। अच्छा, वो कपड़ा भी इतना जीर्ण पुराना था, वो कपड़ा भी फट जाएगा वहां पहुंचते पहुंचते। भगवान के सामने ही वो फट गया। भगवान ने वो भी देखा कि घर में कपड़ा भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। वैसे तो भगवान को पता ही है। उसके बाद सुदामा उसे लेकर भगवान से मिलने चले गए। रास्ते में वे सोचते चलते जा रहे हैं कि पता नहीं भगवान उन्हें कैसे दर्शन देंगे, क्या वे उन्हें पहचानेंगे भी या नहीं, उनसे भेंट हो भी पाएगी या नहीं। इसी प्रकार सोचते हुए चले जा रहे थे। एक दोस्त ये है भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, और एक जी दोस्त द्रोणाचार्य का मित्र है। दोनों में कितना अंतर है। धृष्टद्युम्न का पिताजी, द्रौपदी के पिताजी, उन्होंने लात मार के भगा दिया कि बचपन की यादें अभी तक याद लेके बैठा हुआ। और भगवान ने गले लगाया, बोले आने में तूने देर कर दी सुदामा, राह देख रहा हूं बरसों से, इतने बरसों लग गए तुझे आने में। एक बात याद रखना, जैसे भगवान कृष्ण सुदामे की राह देख रहे हैं, हम सब सुदामों की राह भी भगवान देख रहा है। आए और गले लगाएंगे, लेकिन आज का इंसान जाता नहीं। कोई सुशीला मिल जाए, फिर माँ भी सुशीला हो सकती है परमात्मा के चरणों में भेजने के लिए, लेकिन यहाँ पे उनको मिल गई पत्नी और भेज दिया उन्होंने। परीक्षित मंजिल दर मंजिल तय करते हुए सुदामा जी द्वारका जा पहुंचे, किंतु भगवान के महल में प्रवेश करना क्या सहज था। वे एक महल में प्रवेश करने के लिए विचार से आगे बढ़े तो द्वारपाल ने उन्हें डपट कर रोक दिया। कहाँ जाता है, किससे मिलना है। सुदामा जी ने उस द्वारपाल की डपट को सुनकर सहम गए। बड़ी कठिनता से उन्होंने कहा, भाई कृष्ण मेरा बाल सखा है, मैं उसी से मिलने बहुत दूर से आया हूँ, तुम उससे जाकर कह दो कि सुदामा आया है। देखो ये शालीनता, देखो कह रहे हैं अंदर जाके कहो कि मैं सुदामा हूं, मैं उनका बाल सखा हूं। ऐसे अंदर जबरदस्ती जा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं अंदर जाके तुम पूछो, अगर हाँ कही तो फिर मुझे बुला लेना। वे चाहेंगे तो मुझे मिलने के लिए बुला लेंगे, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। द्वारपाल ने फटेहाल सुदामा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर वह कुछ सोचकर भीतर चला गया कि भगवान ने अंदर संकेत दिया होगा, बेटे उसको जवाब मत देना, आजा अंदर और मुझे पूछ ले। कि कहते हैं ना भगवान ने कहा है गीता में कि बुद्धि मैं देता हूँ। उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं हुई द्वारपाल की। उस अंदर से द्वारपाल को परमात्मा ने बुद्धि दी कि इसको तुम अंदर आओ, मुझे पूछो, मुझे इससे मिलना। फिर वह कुछ सोचकर भीतर चला गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से जाकर सुदामा के आने का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण उसी समय रुक्मणी के साथ चौसर खेल रहे थे। सुदामा का नाम सुनते ही वे नंगे पैर द्वार की ओर भाग खड़े हुए। द्वार पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया
और प्रेमाश्रु से उनका स्वागत किया। वे उन्हें अपने महल में ले गए और उच्च आसन पर बैठाकर उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के चरण पखारे और पूजन सामग्री से उनकी पूजा की। फिर उन्होंने उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराया और अपने हाथों से उनके शरीर पर अंगारंग लगाया तथा सुंदर वस्त्र धारण कराए। इस बीच भगवान की रानियां, दासियां, दास सभी मुंह भाई भगवान और सुदामा को देखते रहे। किसी को भी भगवान ने अपने पास आने नहीं दिया। ये प्रेम है भाई। सेवा करनी है तो खुद के हाथ से करनी है। ये जब इतनी परमात्मा की दासियां हैं, खुद की रानियां है, दासियां है, दास है, लेकिन भगवान सेवा करते हैं सुदामा की तो अपने हाथ से करते हैं। मोटे अधिक संत करी लेखा। जब वे उन्हें खिला पिलाकर आराम से बैठे तो उन्होंने रुक्मणी जी से उनका परिचय कराते हुए कहा, प्रिय ये मेरे बाल सखा सुदामा जी है। ऐसे यहाँ कहते हैं। सुदामा जी सोच रहा था, अंदर अंदर सोच रहा था, इतनी मुझे आव भगत कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं कि मुझे कुछ, ये सुदामा नहीं समझ रहा, ये कुछ और समझ रहे हैं भगवान कृष्ण। और इतने में वहां पे पत्नी के मन में आया कि ये है कौन। तो भगवान ने स्पष्ट किया, ये मेरा सखा है। तब जाकर सुदामा को लगा, नहीं नहीं ये बराबर है, मुझे बराबर पहचान रहे हैं। सचमुच या क्या कृष्ण भगवान का क्या प्रेम है और सुदामा का भी अपार प्रेम कृष्ण की तरफ है। प्रिय ये मेरे बाल सखा सुदामा जी है। तब रुक्मणी को पता चला कि उनके सखा है। जब हम साथ साथ पढ़ते थे तब इसके हिस्से की रोटियां मैंने बहुत खाई है। ये भी गजब है। सच पूछो तो सुदामा ने कृष्ण की रोटी खाई है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कह रहे हैं कि मैंने इसकी रोटी खाई है, इसने मेरी नहीं खाई है। ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने खाई है, इसने नहीं खाई है। मेरे साथ मेरे सारे काम ये कर ही देते थे। हाँ ये था, ये बराबर था। भगवान सुदामा भगवान के बहुत सारे काम कर लिया करते थे क्योंकि प्यारी है कृष्ण। भगवान से अगर प्यार न हो न तो हम निर्दयी है। अकल नहीं है हमारे में, कहाँ प्रेम करना है, कहाँ नहीं करना है। अंत की बात में भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के मना करने पर भी उनके चरण दबाने लगे और रुक्मणी जी स्वयं उन्हें पंखा झेलने लगी। अंतपुर की स्त्रियां विस्मय से देख रही थी और सोच रही थी कि इस नंग दड़ंग निर्धन और भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे इसे स्वयं त्रिलोकपति भगवान का प्रेम मिल रहा है, इतना अपार प्रेम मिल रहा है। परीक्षित दोनों मित्र बहुत देर तक गुरुकुल में बिताए, अपने समय की बातें करते हुए रुक्मणी जी को सुनाते रहे। कितना समय बीत गया कुछ पता नहीं चला। बातों का कोई अंत नहीं था। उन्हें याद कर करके वे हर्षित होते रहे। इस बीच श्री कृष्ण जी को यह भी पता चल गया कि सुदामा जी ने भी गृहस्थी बसा ली है और बड़े संतोष के साथ जीवन बीत रहा है। परंतु मन ही मन सुदामा चिंतित थे कि मन की बात कहें तो कैसे कहें। मांगना सुदामे को आता नहीं है, अंत तक भी वो मांगेगा नहीं। लेकिन भगवान ने बिना मांगे जितना मांगना था ना उससे तो कई गुना दे दिया। ऐसा कहते हैं भगवान ने खुद का ऐश्वर्य सुदामे को दे दिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।